आज हम यहाँ आए हैं दीदोलो ये में सगाली से थोड़ा कुछ आगे है ब्लेज एक्ट आया है। तो यहाँ पे हम हमारा एक एसएसजी तो है, ये एक HIV एड्स अवेयरनेस उन लोग प्रोग्राम आयोजित किया है। तो हम अपना एप्सेक की तरफ से स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी की तरफ से हम आए हैं इन कोलैबोरेशन विद नेहरू युवा केंद्र ईटानगर से। तो आज यहाँ पे आके हमें बहुत अच्छा लगा, बहुत सारा वुमेन ग्रुप है। सो हमने HIV एड्स के बारे में अवेयरनेस दिया है और काफ़ी उन लोग भी काफ़ी इंटरेस्ट से भाग लिया इसमें और काफ़ी क्वेश्चन भी पूछताछ किया है। एंड आई एम रियली अप्रिशिएट द सेल्फ हेल्प ग्रुप कि उन लोग इस तरह से प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करके हमें इनवाइट किया है। एंड आई होप इन फ्यूचर ऑल्सो हमारा जो सेल्फ हेल्प ग्रुप इस तरह का जो है एंड विद इन कोलैबोरेशन विद नेहरू युवा केंद्र ये सब प्रोग्राम करते रहेंगे। और इस प्रकार का प्रोग्राम में एक बेनिफिट ये रहता कि हम लोग जो रूरल एरिया है जैसा कि ब्लेज बेला में तो हम लोग जितना ज़्यादा हो सकते हैं हम लोग ब्लेज लेवल जितना जो उन लोग बस्ती वाले लोगों को हम लोग जागरूकता फैलाने के लिए अवेयरनेस देने में हम लोग कोशिश कर रहे हैं। तो इट्स अ गुड इनिशिएटिव ऑफ नेहरू युवा केंद्र दैट वी आर कोलैबोरेटिंग विद नेहरू युवा केंद्र कि हम लोग बस्ती में जाके इस प्रकार का जो ब्लेज का जो ड्वेलर्स है उसको हम लोग HIV के बारे में HIV और एड्स के बारे में अवेयरनेस जानकारी देते हैं। तो आई एम रियली थैंकफुल टू ऑर्गेनाइजर, आज यहाँ आके बहुत अच्छा लगा है। एंड इन फ्यूचर ऑल्सो आई डेफिनेटली होप फॉर सच काइंड ऑफ प्रोग्राम इन फ्यूचर। थैंक यू। तो सर ये बार हम लोग देख पा रहे हैं कि HIV एड्स जो है मेनली पापुम पारे पे अभी हम लोग फरवरी का रिपोर्ट में देखा है कि 455 जैसा है फरवरी का हम लोग का रिपोर्ट को देखा जाए तो ऐसे हर साल पे हम लोग देख रहे हैं। अभी आपने बताया जैसा कि पापुम-पारे हाईएस्ट है। सो पापुम-पारे इज इंक्लूड्स ऑफ कैपिटल रीजन ICR। तो अगर ईटानगर कैपिटल रीजन जो इट्स कम्स अंडर पापुम-पारे डिस्ट्रिक्ट। तो अभी देखा जाए तो पापुम-पारे का जो मेन एरिया बोलने से सगाली हो गया, दोईमुख हो गया, ब्लॉक जैसा कि हो गया, तो उसमें से हम लोग को केस जो है बहुत कमती मिला है। तो मेन जो हमारा डिटेक्शन होता है जो ट्रिम्स से होता है, नाहरलगुन का ट्रिम्स हॉस्पिटल से और हमारा RK मिशन से है। तो वहीं से हम लोग का ज़्यादातर डिटेक्शन हो रहा है। जो आप पापुम-पारे का 400+ जो फिगर बोल रहे हैं दैट इज़ ओनली फ्रॉम द ट्रिम्स एंड RK मिशन बिकॉज ऑफ दैट कम्स अंडर द पापुम-पारे डिस्ट्रिक्ट। जो ICR का अभी ICR हम लोग बोल रहे हैं, इतना कैपिटल रीजन बोल रहे हैं, ओनली बिकॉज ऑफ दिस 2 सेंटर्स लाइक 2 हॉस्पिटल्स RK मिशन और आपका जो पापुम-पारे का सॉरी आई मीन ट्रिम्स का है, वो फिगर का वजह से वहाँ का डिटेक्शन जो है पापुम-पारे को आगे ले जा रहा है। सो अपार्ट फ्रॉम दैट अभी डिस्ट्रिक्ट वाइज देखा जाए तो नामसाई इज़ वन ऑफ द हाईएस्ट जहाँ पे HIV पॉजिटिव मिल रहा है इन द कमिंग अभी आज का डेट में। तो नामसाई में देखा गया तो बिकॉज ऑफ इंजेक्टिंग ड्रग यूजर्स, तो उसका वजह से हम लोग का इस बार नामसाई में हम लोग का बहुत ज़्यादा केसेस मिला है। और इसमें ऐसा भी है नामसाई में हम लोग इंटेंसिव इंटीग्रेटेड हेल्थ कैंपेन भी किया था। तो उसी का वजह से हम लोग को नामसाई में डिटेक्शन बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है। एंड और एक मैं बात बता दूं, इसमें अभी नामसाई का जो मॉडल हम लोग का जो कैंपेन मॉडल है उसको हम लोग ये ईटानगर कैपिटल रीजन में भी हम लोग एडॉप्ट करने जा रहे हैं। एंड वी आर गोइंग टू स्टार्ट दिस कैंपेन वेरी सून। ये अगस्त महीना से हम लोग का शुरू हो जाएगा। तो उसी के चलते शायद हम लोग को और केस जो हम लोग को शायद केस ज़्यादा मिलने का चांसेस बहुत ज़्यादा है, स्पेशली इन कैपिटल कॉम्प्लेक्स। तो इसमें पापुम-पारे बोलने से हम लोग का दोईमुख ब्लॉक और किमिन ब्लॉक इंक्लूड होगा, नॉट किमिन, दोईमुख और आपका UPI ब्लॉक जो हम लोग का ICR का वो कैंपेन में हम लोग का इंक्लूड होगा। तो हम लोग ऐसा एक्शन प्लान अभी डेवलप किया कि हम लोग जो नामसाई मॉडल है उसको रिप्लिकेट करके हम लोग ईटानगर कैपिटल रीजन में भी हम लोग ये कैंपेन को हम लोग शुरू करने वाले हैं। तो इसी के चलते हम लोग शायद और भी ज़्यादा केसेस डिटेक्ट करेंगे। तो सर एप्सेक्स का तरफ से कौन कौन सा इंटरवेंशन और आप लोग कौन कौन सा स्टेप्स अभी कम्युनिटी पे काम कर रहे हैं सर, कौन कौन सा फील्ड पे सर? स्पेशली इसमें आपका एप्सेक का अगर कंपोनेंट देखा जाए तो देयर आर मेजरली वी हैव फाइव मेजर कंपोनेंट। तो इसमें हम लोग का सबसे पहले तो हम लोग एक टारगेट ग्रुप रखते हैं, TI प्रोजेक्ट, तो टारगेटेड इंटरवेंशन प्रोजेक्ट बोलते हैं। तो उसमें आपका ये है कि मेन जो है वी आर टारगेटिंग फीमेल सेक्स वर्कर
जो हाई रिस्क ग्रुप बोलते हैं हम लोग, जो फीमेल सेक्स वर्कर है। देन वी हैव अनदर हाई रिस्क ग्रुप इंजेक्टिंग ड्रग यूजर्स। एंड उसके बाद और एक है आपका जो क्या बोलते हैं, जो मैन हैविंग सेक्स विथ मैन, MSM बोलते हैं। तो इन लोग का ऊपर में हमारा इस बार अभी हम लोग का 20 प्रोजेक्ट ऑल अरुणाचल में चल रहा है। तो हम लोग उन हाई रिस्क ग्रुप को हम लोग टारगेट करते हैं। और प्लस देयर इज़ वन ब्रिज ग्रुप ऑल्सो दैट इज़ कॉल्ड माइग्रेंट पॉपुलेशन। तो माइग्रेंट का हम लोग का 6 प्रोजेक्ट स्टेट में चल रहा है। तो ऐसा करके हम लोग TI प्रोजेक्ट, जो टारगेटेड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, हाई स्पेशली हाई रिस्क ग्रुप को हम लोग टारगेट करके हम लोग का 20 प्रोजेक्ट चल रहा है। तो अपार्ट फ्रॉम दैट हम लोग का जो कंटिन्यू IEC होता है, जो आज का जो अवेयरनेस जैसा प्रोग्राम होता है, देन मल्टीमीडिया कैंपेन होता है, ऐसा करके हम लोग का कैंपेन सारा बहुत चलता है। तो वो एक TI कंपोनेंट हो गया, एक मेजर कंपोनेंट जो एक हो गया आपका IEC, जो अभी जो हम लोग अवेयरनेस वगैरह करता है, जैसे हम लोग मल्टीमीडिया कैंपेन करता है, तो वो एक कंपोनेंट हो गया। अनदर कंपोनेंट इज हम लोग जो टेस्टिंग, जो जब तक आपको टेस्ट नहीं करेगा आप पता नहीं चलेगा कि किसी को HIV है कि नहीं है। तो हम लोग जितने अवेयरनेस के साथ साथ में हम लोग टेस्टिंग को भी हम लोग इनकरेज करते हैं। तो आज भी हम यहाँ में भी आप आके बोला है, अगर जब तक आप खुद को टेस्ट नहीं करेगा तो आप पता नहीं चलेगा कि आपका बॉडी में आपका HIV है कि नहीं है। तो उसके चलते अब अभी आप HIV जब आप टेस्ट करेंगे तभी पता पाएंगे कि आपका बॉडी में HIV है कि नहीं है। तो हम लोग इसलिए हम लोग HIV को टेस्टिंग को इनकरेज करके हम लोग जितना ज़्यादा हो सकेगा हम लोग टेस्टिंग करने के लिए कोशिश करते हैं। एंड जो अभी जो कैंपेन बोला है, जो इंटीग्रेटेड कैंपिंग होगा, उसमें भी हम लोग टेस्टिंग को हम लोग ये करते हैं, ताकि हम लोग जितना ज़्यादा डिटेक्शन कर सके उतना ज़्यादा हम लोग का सर्विस भी दे सके। तो दैट इज़ वन कंपोनेंट। अनदर कंपोनेंट इज केयर एंड सपोर्ट एंड ट्रीटमेंट। तो उसमें क्या होता है कि ये जब हम लोग डिटेक्शन तो कर लिया, अभी आगे का क्या है, तो आगे इज़ ट्रीटमेंट एंड केयर एंड सपोर्ट। तो हम लोग अगर डिटेक्शन सिर्फ अवेयरनेस सिर्फ दे के रखने से भी नहीं होगा, देन आपका टेस्टिंग सिर्फ करके भी नहीं रखने से नहीं होगा। तो हम लोग को साथ साथ में उनका ट्रीटमेंट भी देना ज़रूरी है। इसलिए हम लोग का जो ART सेंटर है, जो केयर सपोर्ट एंड ट्रीटमेंट, दैट इज़ वन मोर मेजर कंपोनेंट ऑफ द एब्सेक। तो ट्रीटमेंट हम लोग का ART सेंटर एक तो है ट्रिम्स में। देन वी हैव अनदर स्पोर्ट लिंक ART सेंटर बोमदिला में है, आलो में है, चांगलांग में है, देन आपका तेजू में एक तो है। तो ये सब हम लोग का लिंक ART सेंटर है। तो हम लोग जितना भी HIV पॉजिटिव जितने करते हैं, तो उसमें हम लोग ट्रीटमेंट का लिंक करते हैं, मेनली इन ART सेंटर। उसके बाद वहाँ से लिंक आउट करके हम लोग डिस्ट्रिक्ट में लिंक आउट करते हैं। तो इस प्रकार से दिस आर द मेजर कंपोनेंट वी हैव इन एब्सेक। तो अवेयरनेस से शुरू, टारगेटेड इंटरवेंशन से शुरू करके IEC, देन डिटेक्शन, देन ट्रीटमेंट तक फुल सपोर्ट हम लोग का एब्सेक का पैकेज पूरा हम लोग का जितना हो सके एब्सेक का तरफ से, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हेल्थ डिपार्टमेंट का तरफ से हम लोग दे रहे हैं। तो सर आप पब्लिक को कुछ मैसेज देना चाहेंगे सर? वही है कि सबसे पहले तो आप HIV एड्स के बारे में जानकारी रखिए, जितना सही करेक्ट एंड कंप्लीट इंफॉर्मेशन आपके पास होना पड़ेगा, तब जाके आप दूसरा को आप बता पाएगा कि HIV एड्स से कैसा बचना है और HIV एड्स कैसा फैलता है। आप दूसरा को जागरूकता दे सकते हैं। देन आप यू कम फॉरवर्ड फॉर टेस्टिंग। जितना आप जब तक आप खुद को टेस्ट नहीं करेगा, आपको पता नहीं चलेगा कि आपका बॉडी में HIV वायरस है कि नहीं है। तो वही है, सबसे पहले तो मैं वही सभी से मैं वही दरख्वास्त करूँगा कि सबसे पहले आप खुद जानिए कि HIV एड्स क्या चीज़ है, कैसे फैलता है, कैसा नहीं फैलता है। और आप जितना हो सकेगा आप दूसरा को आप ये इंफॉर्मेशन को शेयर कीजिए, HIV एड्स का रूट ऑफ ट्रांसमिशन को बताइए। और इसमें मिथ्स और मिसकॉन्सेप्शन बहुत ज़्यादा है, स्पेशली इन HIV एड्स। तो सही और कंप्लीट एंड करेक्ट एंड कंप्लीट इंफॉर्मेशन जो हो, जानकारी बहुत ज़रूरी है। और ऐसा होता है कि अभी इसमें मिस एंड मिसकॉन्सेप्शन ज़्यादा होने का वजह से अभी दूसरा लोग वही सोचता है कि सिर्फ HIV एड्स जो सिर्फ सेक्स से फैलता है। इट इज़ नॉट लाइक दैट, देयर आर 4 रूट ऑफ ट्रांसमिशन। तो बाकी को भी आपको जानना बहुत ज़रूरी है। तो ये कॉन्सेप्ट को क्लियर रखना है और जितना हो सकेगा HIV एड्स का करेक्ट एंड कंप्लीट इंफॉर्मेशन देना है पब्लिक लोग को। नेहरू युवा केंद्र एड्स का जो प्रोग्राम हो रहा है, ये प्रोग्राम एक्चुअली स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम है। ये नेहरू युवा केंद्र का प्रोग्राम नहीं है, ये स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी का प्रोग्राम है। तो उन लोग का साथ मेरा जो टाई अप होता है, स्पॉन्सर पूरा 20 नंबर प्रोग्राम ये स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी नेहरू युवा केंद्र को दे दिया। तो ये 20 नंबर प्रोग्राम में हम क्या क्या है,
ये प्रोग्राम का बारे में मेरा जो स्टेट डायरेक्टर नेहरू युवा केंद्र डायरेक्टर सर के साथ हम डिस्कस करके अरुणाचल प्रदेश में अभी 14 नेहरू युवा केंद्र है, तो 14 डिस्ट्रिक्ट में हम एक एक प्रोग्राम दे दिया। और अब तो मालूम है कि पपुमपारे डिस्ट्रिक्ट में एड्स बीमारी सबसे ज़्यादा है, इसीलिए रिमेनिंग 6 केंद्र हम पपुमपारे डिस्ट्रिक्ट में अच्छा से बस्ती करने के लिए, और ईटानगर में भी एक प्रोग्राम रखा है क्योंकि कैपिटल रीजन्स में ये प्रोग्राम में ये मैं सेल्फ हेल्प ग्रुप में मुझे मैसेज और रिक्वेस्ट यही है कि ये प्रोग्राम में आप लोग देखा है 30 ऑलमोस्ट वोमेन यहाँ में पार्टिसिपेट किया है। तो ये पार्टिसिपेंट लोग को हमारा रिक्वेस्ट यही है कि ये लोग सिर्फ यही में ख़त्म मत कीजिए, ये पूरा आप लोग बस्ती में अपना परिवार का साथ व अपना दोस्त के साथ शेयर करें। इतना ही मेरा कहना था। ओके, थैंक यू सर।